अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। उसका टाइटल है जी, इंडिया इनवाइट्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टू अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट फर्स्ट टाइम इन 150 ईयर्स। और प्रशांत सर की वीडियो है जी, करियर 247। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। भाई शक्लान इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आप सबको बताना चाहिए। यहाँ पे आप देख पाओगे अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट। भारत ऑर्गेनाइज करेगा अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट, और इस इवेंट के लिए इंडिया ने पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया के जो आसपास के देश हैं, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, सबको इनवाइट किया है, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 150th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रहा है। और सरप्राइज की बात देखिए, एक बार को यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि अच्छा नेपाल, भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान, म्यांमार ने जो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया होगा, पाकिस्तान थोड़ा इशू करेगा। नहीं, पाकिस्तान ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तान अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट को अटेंड करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इस्लामाबाद एक्सेप्ट्स। हालांकि बांग्लादेश ने अभी तक ये इनविटेशन स्वीकार किया नहीं है। बांग्लादेश में कहूंगा पिछले कुछ महीनों में हर तरफ से कहीं भी इनको दिखता है कि इंडिया के साथ कुछ लिंक है, कुछ मीटिंग है, बांग्लादेश के लोग इंडिया में जाएंगे किसी इवेंट के लिए तो ये कैंसिल कर देते हैं। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर लास्ट मोमेंट पर बांग्लादेश कह दे कि हम अनडिवाइडेड इंडिया इवेंट में नहीं आएंगे और पाकिस्तान अपनी तरफ से आ जाए। बहुत ही एक विचित्र दृश्य होगा, मगर यह भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया के आसपास के सभी देश भारत का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है कई हजारों लाखों जाने बचाने में, उसको रिस्पेक्ट देते हुए भारत को विजिट करें। अब यहाँ पे आप कहोगे आईएमडी के 150 साल, ये ऐसा क्या स्पेशल इवेंट हो गया कि पाकिस्तान भी आने को तैयार है, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स, और ना सिर्फ ये सब देश, इंडिया ने तो जो ऑफिशियल्स हैं मिडिल ईस्ट के, यूरोप के और देशों के, उनको भी इनवाइट किया है, वो सब भी आ रहे हैं। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा कि आईएमडी ने किस तरीके से ओवर द इयर्स लाखों जानें बचाई हैं। नाउ पहले मैं आपको लेके जाता हूँ साल 1864 में। 1864 का इंडिया बहुत अलग था। हमें पता नहीं होता था कि मान लीजिए कोई तूफान आने वाला है, कोई साइक्लोन आने वाला है, अपने लोगों को कब वार्निंग दे, कब वो पीछे हटे, कब हम जान बचा पाए। हमारे पास प्रॉपर साधन थे नहीं, और इसलिए 1864 में भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। एक तो देखिए, हमारे देश को धीरे धीरे ब्रिटिशर्स पूरा कॉलोनाइज कर रहे थे, हर जगह हमारी फ्रीडम जा चुकी थी। उसके अलावा फिर क्या होता है, वेस्ट बंगाल में एक साइक्लोन आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो इतना घातक होता है जिसकी वजह से 40,000 लोग मारे जाते हैं। ये तो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट इंपैक्ट से मरे थे, ड्यू टू द साइक्लोन जिसने हिट किया था इंडिया को 1864 में। उसके बाद फेमाइंस भी आई, उसमें कई लाखों लोग मारे गए। साइक्लोन ने पूरे रीजन को बर्बाद कर दिया था। नाउ ये टाइम था 1864 का। 1864 से अब हम अगर 2024-2025 के आसपास का टाइम देखें ना, तो 2023 में आप लोग जान के हैरान होंगे, एक भी मौत नहीं हुई साइक्लोन मिचांग की वजह से। कई बड़े बड़े साइक्लोन्स आए, इंडिया को हिट किया, मगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी सैटेलाइट से टाइम से वार्निंग दे देता है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उन वार्निंग के हिसाब से इवैक्यूएशन कर देती है, लाखों लोगों को हटा देती है रास्ते से, जिससे कई लोगों की जान बच जाती है। मैं आपको बता दूं, अगर आईएमडी ना होता, अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में ना बनता, और उसको बाद में भारत सरकार इतना ज़्यादा स्ट्रांग ना बनाती, क्योंकि देखिए एक बार को मुझे बोलना पड़ेगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआत तो करी थी ब्रिटिशर्स ने, मगर उस वक्त इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा आप कह लीजिए इफेक्टिव था नहीं। ना सैटेलाइट्स थी, ना ब्रिटिशर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार थे इंडिया में। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ज़्यादातर रिसर्च के लिए ही इस्तेमाल होता था, वो भी छोटे लेवल पर। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को ये बात समझ में आ चुकी थी कि हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्ट्रांग बनाना होगा, तभी हम ना सिर्फ साइक्लोन, कल को फ्लैश फ्लड्स आती हैं, हीट वेव आती है, विंटर्स में बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है कहीं पर, इन सब डिजास्टर से अपने देश के लोगों को अगर बचाना है ना, तो उसके लिए भारत को चाहिए होगा एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और भारत ने देखिए आईएमडी का यूज इतने अच्छे तरीके से किया है कि ना सिर्फ हम लोग इंडिया में लोगों की जान बचाते हैं,
हम लोगों ने साउथ एशिया में जो आसपास के देश हैं उनको भी कई बार टाइम पे वार्निंग दी है और वहां पर भी हजारों लोगों की जान बचाई है। मैं आपको बता नहीं सकता, आईएमडी इज वन ऑफ माय फेवरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक तरफ आप अगर देखो, इसरो बहुत अच्छा कर रहा है, इसरो अलग ही लेवल पे है, डीआरडीओ ठीक है और अच्छा कर सकता है, मगर आईएमडी मैं कहूंगा बहुत अंडररेटेड है और साथ ही साथ बहुत बेस्ड भी है। बेस्ड मैं इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि 2020 में इन लोगों ने क्या किया था कि इन्होंने अपने वेदर फोरकास्ट वाले मैप में ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ऐड करके दिखा दिया, क्योंकि पाकिस्तानी काफी बार जो इंडिया के फ्लैश फ्लड वाली वार्निंग होती है इसको यूज करते हैं। इनका खुद का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतना बढ़िया काम करता नहीं है, तो 2020 से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जो बिल्कुल सही काम है, इसको इंडिया का पार्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था। और इसको आप कह सकते हैं बीइंग कंप्लीटली बेस्ड। पाकिस्तान को जब हेल्प चाहिए होती है कि बता दो कहां पे बाढ़ आने वाली है या फिर कहीं से कोई साइक्लोन आने वाला है, हेल्प करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमारी जमीन है, जो हमारा हक है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सो आईएमडी को अब 150 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इस बार रिपब्लिक डे में भी आप देखोगे पहली बार आईएमडी अपना जो टैब्ल्यू है, झांकी है, वो यहाँ पर शोकेस करेगा। और जो ये अनडिवाइडेड इवेंट है, किसी को उम्मीद थी नहीं पहली बात तो कि आईएमडी इतना बेस्ड होगा कि ये लोग अपने इवेंट का नाम रखेंगे अनडिवाइडेड इंडिया, और उस इवेंट में इंडिया के आसपास सभी जो देश हैं सबको इनवाइट कर लेंगे और पाकिस्तान मान भी जाएगा। इट इज ट्रूली रिमार्केबल। और आने वाले समय में आई एम श्योर जैसे जैसे इंडिया की सैटेलाइट्स और इंप्रूव होगी, आईएमडी ना सिर्फ साउथ एशिया में, इवन साउथ ईस्ट एशिया, मैं कहूँगा इंडियन ओशन के वाइडर रीजन में भी कई जानें बचा पाएगा, कई शिप्स को बचा पाएगा। कि देखिए जहाँ पे आप जा रहे हैं सामने साइक्लोन है, क्योंकि इंडियन ओशन में भी काफ़ी बार बिना किसी कंट्री को हिट किए भी साइक्लोन घूमते रहते हैं वहाँ पे। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है आईएमडी का लोगों को बचाने में, ना सिर्फ लोगों को बचाने में, हमारी इंडस्ट्रीज को सेव रखने में, हमारी शिप्स को सेव रखने में, और साथ ही साथ इंडिया की जो ज़मीन है जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है, वो भी हमेशा हम अपने मैप्स में दिखाते हैं कि दिस इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, दिस बिलोंग्स टू इंडिया। तो इस इवेंट पे देखिए, नज़र रखिएगा, इससे रिलेटेड अभी काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगी। आई एम श्योर जब बांग्लादेश की बारी आएगी तो हो सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, ये इस इवेंट से पुल आउट भी कर ले, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, 150 ईयर्स ऑफ आईएमडी। फाइनली यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा एक, कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली ई वीज़ा की फैसिलिटी ये इंट्रोड्यूस कर दी है इंडियन ट्रैवलर्स के लिए, ताकि इंडियन ट्रैवलर्स आराम से इस कंट्री में जा पाएं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, नॉर्थ कोरिया या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक, और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। ठीक है, ये यकीन करें आईडीएम ने जो है वो 150 साल पूरे होने के बाद जो है वो जो इनवाइट किया है आईएमडी, सॉरी, तो आईएमडी ने, क्योंकि वो ना एक आईडीएम तो आप लोगों को पता ही है क्या है, तो वो ज्यादा जो है वो जुबान पे चढ़ा हुआ है। तो आईएमडी जो है उसने जो है वो इनवाइट किया है, अनडिवाइडेड इंडिया नाम रखा है एक। तो ये जाहिर है उस वक्त का है जब जो है वो डिवाइड नहीं हुए थे सारा कुछ, क्योंकि जाहिर है 1874 की बात कर रहे हैं, उस वक्त साइक्लोन आया था 1863 में, शायद 64 में। तो 75 में जो है वो ये जो आईएमडी बना है तो उसके जो है वो 150 साल पूरे हो चुके हैं। तो इन्होंने इनवाइट किया है, और लेकिन मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया है। पर्सनली पूछे तो मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने कोई इनकार नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया।
उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ये एक रीजन है, इनको मैं हमेशा कहता हूँ कि इकट्ठा होना चाहिए। बेशक अपना-अपना मुल्क की सरहदें अलग-अलग हों, बेशक सारा कुछ अलग-अलग हो, सिस्टम सारा अलग हो, लेकिन जो है वो किसी एक पेज पे जो है वो इनको इकट्ठे होना चाहिए। जैसे कि आप हिसाब लगा लें, यूरोपीय यूनियन का हिसाब लगा लें या किसी और चीज़ का, तो वहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी अगर मसला आता है यूरोप पूरे पे, तो वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि इस एरिया में, अगर इस खित्ते में हमारे में अगर कोई प्रॉब्लम आए या कुछ ऐसा हो, तो वहाँ पे सब इकट्ठे होना चाहिए। सारी दुश्मनियाँ, सारे जो है वो सारा कुछ भूल के जो है वो एक पेज पे होना चाहिए। अगर कोई इस मुल्क पे इस खित्ते पे कोई अटैक करने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है, तो पूरे खित्ते को एक होना चाहिए। तब जाके जो है वो इस खित्ते में सुकून होगा, और आपस में भी लड़ाइयाँ झगड़े इस तरह शायद हो सकता है ख़त्म हो जाए, जब एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे हों, कोई बातचीत हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। तो बड़ा एक अच्छा कदम था आईएमडी का, और उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट किया, बांग्लादेश को इनवाइट किया, भूटान, नेपाल, ये जितने भी, अफ़गानिस्तान, आगे पीछे म्यांमार भी है, और इनको जो है वो इनवाइट किया है, बांग्लादेश को भी। और लेकिन ये है कि सबको यही लगता था कि पाकिस्तान इनकार करेगा, लेकिन मुझे खुशी है पर्सनली कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। और किस वजह से किया ये तो चलो आने वाला वक़्त बताएगा, लेकिन ये है कि एक पॉज़िटिव साइन है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन अभी बांग्लादेश का जो है वो रौला डला हुआ है कि वो पता नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के आपस में अभी जो है तल्क़ात थोड़े से ख़राब हैं ज़्यादा। तो बांग्लादेश को भी चाहिए कि बेशक वो इख्तिलाफ़ अलग अपनी जगह पे, लेकिन ये एक एक किस्म का समझ लें कि उनका 150 साल जो है वो पूरा हुआ है, उन्होंने इनवाइट किया है, तो वहाँ पे जाना चाहिए। उस इवेंट को जो है वो एक्सेप्ट करके वो मनाना चाहिए, बांग्लादेश को ख़ासकर। मैं कल न्यूज़ देख रहा था पाकिस्तान में, ये जो है नक्शे की बात कर रहा हूँ ना, कि नक्शा इन्होंने जो है वो शो करवाया अभी। तो नहीं, पूरा मतलब कि नक्शा जितना भी है ये ठीक। अनडिवाइडेड इंडिया जो है उसको यहाँ पे कह रहे थे खंड भारत है जी। देखो जी, इंडिया ने खंड भारत का नक्शा जो है वो जारी कर दिया है। उधर इज़राइल ने जो है वो ग्रेटर इज़राइल का जो है वो नक्शा जारी किया है। इधर जो है वो इंडिया ने खंड भारत का नक्शा जारी कर दिया है, तो दोनों में कोई ना कोई तो मेल मिलाप होगा, दोनों में कोई ना कोई कॉमन बात होगी। लेकिन असल बात जो है अभी खुल के आई है कि ये एक इवेंट हो रहा है अनडिवाइडेड इंडिया, और उस वजह से वो नक्शा जो है वो शो किया गया, और कि इन सब को जो है वो बुलाया गया है, और इस सब में जो है वो आईएमडी जो है वो नज़र भी रखता है। साइक्लोन वगैरह ये जो जितने भी सारे मौसमी हादसात होते हैं उनसे बचने के लिए इकदामात करवाता है इंडिया। तो ये इंडिया का यकीन करें अच्छा इकदाम है, और आईएमडी का, और इसलिए जो है इस इवेंट को ना करना बनता नहीं है। पाकिस्तान भी उस चीज़ से हेल्प लेता है, बाकी मुल्क भी उस चीज़ से हेल्प लेते हैं। ये पिछले दिनों में हमने सुना था कि एक आ रहा है जी, वो क्या कहते हैं, वावरोला, बड़ा-सा। तो पंजाबी में कहते हैं ना, तो साइक्लोन जो है वो इंग्लिश में कहते हैं, मैं इसलिए बोल रहा बलूना। हूँ। बलूना भी कहते हैं। तो वो आ रहा है जी समुंदर की तरफ से, अच्छा। कराची को जी हिट करना है, लेकिन वो ये है कि पहले ही पता चल चुका था कि किधर-किधर से उसने जाना है, उसका रुख भी मुड़ गया था। वो भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए पता चल रहा था कि इधर से उधर चला गया, उधर से इधर चला गया, अब कोई खतरा नहीं है इधर। तो दूसरी साइड पे जहाँ पे वो गया, वहाँ पे जो है लोगों को बचाया गया, वहाँ से निकाला गया। ये बड़ा एक अच्छा कदम था। जिसकी वजह से काफ़ी सारी जानें बची हैं, क्योंकि जब नहीं था 1800 जो है वो 64 में नहीं था, तो 40,000 लोग जो हैं वो इस चीज़ से डायरेक्ट जो है वो मरे थे। तो ये चीज़ जो है वो इस चीज़ के जो है दाद तो देनी पड़ेगी आईएमडी को। भाई जो मर्ज़ी इख्तिलाफ़ हों, लेकिन इस चीज़ की दाद बनती है, और उन्होंने इनवाइट किया, एक्सेप्ट किया पाकिस्तान ने, मुझे खुशी हुई। बांग्लादेश को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन ये है कि लोगों को, जो पाकिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि खंड भारत का उन्होंने नक्शा जारी कर दिया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ देखनी चाहिए पीछे कि उन्होंने ये क्यों ये सारा कुछ किया, कि आईएमडी का जो 150 साल पूरे हुए हैं उसका इवेंट है, और उसमें अनडिवाइडेड इंडिया जो था उस सबको इनवाइट किया, और उस चीज़ का नक्शा जो है वो जारी किया गया है। तो ये चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। पाकिस्तान में कुछ एक्स्ट्रा ही जो है वो शो करना शुरू कर दिया, क्योंकि उधर ग्रेटर इज़राइल ने अपना नक्शा शो किया है। इधर जो जब ये शो हुआ है, तो उनको लगा ये दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में जो है गलबात है, इनकी कॉमन जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ है बीच में। कॉमन थिंग। ग्रेटर इज़राइल का तो हमने कितनी दफ़ा पहले भी कहा है कि उन्होंने बनाना है ग्रेटर इज़राइल। भाई वो उनकी एक किस्म की समझ लें, कि मज़हबी समझ लें, उनकी जो भी समझना समझ लें कि उनके अंदर है, उनकी किताबों में है कि ग्रेटर इज़राइल बनना है, थर्ड टेम्पल बनना है। भाई वो उन्होंने नहीं करना। लेकिन इंडिया जो है वो इस वजह से वो खंड भारत का जो है अनडिवाइडेड जो नक्शा था वो इसलिए रिलीज़ किया। तो ये बात अभी क्लियर हुई है, और मैं कहता हूँ कि लोगों को सर्च करनी चाहिए, और ऐसे ही न्यूज़ में नहीं देना चाहिए, और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, मुझे खुशी है जी। बिल्कुल जी। और नो डाउट एक अच्छा कदम है इंडिया की तरफ से, और उनका एक उदारा है इंडियन गवर्नमेंट का, और वो जो है इनवाइट कर रहा है। उसने 150 ईयर जो है अपने मुकम्मल की है आईएमडी,
और ठीक है, उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की प्रशांत सर ने कि हालात जो हैं इतने बेहतर नहीं हैं और पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज़ नहीं हैं कि उनका इदारा जो है प्रॉपर वे में काम करता हो और मौसमी हालात पे नज़र रखे और उन्हें बता सके कि कहाँ पे टर्नेडो जो है वो आ रहे हैं, कहाँ पे साइक्लोन जो है वो अटैक करने वाला है और कितना नुकसान होगा। और ये तो सैटेलाइट के थ्रू प्रॉपर जो है वो डेटा जो है वो सेंड होता है। तो पाकिस्तान के पास वो एबिलिटी, वो चीज़ नहीं है नो डाउट, तो उन्हें हेल्प लेने की ज़रूरत है और वो हेल्प लेते भी हैं। क्योंकि जो कराची को टच करने वाला था और जो तबाही मचाने वाला था साइक्लोन, ये कह लें कि 8 महीने, 6 महीने इतना ही अरसा हुआ है, कुछ दिन इतने महीने पहले ये खबर आई थी और पता चला कि वो हिट करेगा और वो बड़े नुकसान करेगा और बाकी नो डाउट उस वक़्त तूफ़ानी हालात जो है वहाँ पे हो चुके थे। अगर इन्फॉर्मेशन ना होती इंडिया की तरफ से और मेरे ख़्याल में फिर पाकिस्तान को पता भी नहीं चलना था। साइक्लोन जो है कह लें कि एक किस्म का खामोश कातिल है और जब ये सर पे आ जाता है फिर ये आपको कुछ नहीं करने देता। तो वो हालात जिस किस्म के होते हैं उसके बाद ये उन्होंने पुराना बताया 1864 में जिस तरह के हालात हुए, लोग हंगामी सूरत-ए-हाल में मरे, तो वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जान कीमती होती है, माल का क्या है, आप बाद में दोबारा उसको बना सकते हैं। बिल्डिंग गिर गई है, घर गिर गए हैं और चीज़ों का नुकसान हो गया, गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर देती है। लोग जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा ज़िंदगी को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर आप एकदम से आपके ऊपर आए और फिर वो वक़्त भी वैसा हो, तो मेरे ख़्याल में जानी नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने इनवाइट किया और अच्छी बात है, सारी कंट्रीज़ जो हैं बीच में आ रही है। पाकिस्तान नो डाउट सरप्राइज़िंग था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता था कहीं न कहीं और हमें पर्सनल वे में खुशी हुई कि यार चलो एक अच्छा कदम ही सही। आप उस चीज़ को जिस वे में भी लें, एक्सेप्ट करें या आप उस चीज़ को रद्द करें, लेकिन ये है कि हमें लगता है कि एक खुशाइन बात है और थोड़ा बहुत तो चलो जो है एक-दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। एक-दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश जो है वो हो रही है और ये इसके थ्रू हो जाएगी। एक किस्म की इन्विटेशन ये इंडिया की तरफ से है और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की है खुले दिल के साथ, लेकिन बांग्लादेश के साथ हालात बेहतर नहीं है। तो अगर वो भी कर लेते तो मेरे ख़्याल में हो सकता था कि हालात नहीं, जो हैं अभी हाँ, ना नहीं की। हाँ, अभी नहीं ना भी नहीं की है। हो हुँ। सकता है हाँ ही कर दें, लेकिन वही कह रहा हूँ ना कि हाँ करनी चाहिए उनको भी। बिल्कुल और अगर इस इदारे की बात करें तो भई हर मुल्क में अपने हिसाब से चलता है और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ उन्होंने। जैसे अमेरिका में है, तो उनके तो प्रॉपर लोग जो हैं, वो मीडिया के साथ जो जुड़े हुए हैं, जो इस काम के साथ हैं, वो बाकायदा मैं वीडियोज़ देखता हूँ, वो गाड़ियाँ लेके जाते हैं। जो टॉर्नेडो आते हैं, उनके थ्रू गाड़ियाँ लेके जाते हैं, उनके पास सामान होता है और वो उस चीज़ को प्रॉपर रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, ये कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे ट्रैवल करेगा, कितनी देर में बना है, कितना बड़ा है और F1, F2 उन्होंने नाम रखे हुए हैं उसके। तो साइक्लोन के भी नाम होते हैं, तो जब ये हिट करते हैं भाई नुकसान करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट हो जाता है हमारे जो साइड है। यहाँ पे लोग जो हैं मकान बनाते हैं उसकी नींव वो ईंटों का बना होता है, वो और तरीके से होता है। वो जो अमेरिकन और यूरोपीय लोग जो क्रिएट करते हैं वो लकड़ी का होता है और थोड़ा-सा ज़मीन से ऊपर होता है और वो इस तरह का होता है कि अगर उसे ज़्यादा तेज़ हवा हिट करे, अगर विंडो ओपन हो गई या दरवाज़े ओपन हो गए हैं तो उसके बाद वो पूरे का पूरा मकान ही उखड़ जाता है नीचे से। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग होती है, खिड़कियाँ टूट जाएँगी और दीवारें गिर जाएँगी, लेकिन मकान पूरे का पूरा जो है उड़ के उधर नहीं चला जाता, लेकिन वहाँ पे जहाँ से वो मेरे टॉर्नेडो ख़्याल में वो सिर्फ़ उस जगह पे होता है जो कि समुंदर के करीब-करीब इलाके होते हैं ना, वहाँ पे नहीं होता है उनका वो जो थोड़ा-सा ऊँचा। बाकी एरियाज़ में तो यकीन करें वो तो प्रॉपर नीचे बने होते हैं नहीं, ना। नीचे होते हैं, नीचे जो बेस हमारी होती है, मैं कहने का मकसद है कि हमारी नींव होती है, बाकायदा ईंटों की, सीमेंट की, कंक्रीट होता है प्रॉपर। उसमें वो डाला जाता है जनाब प्रॉपर वे में, वो सरिया डाला जाता है, वो सारी चीज़ें की जाती हैं, तो मतलब उसको मजबूत किया जाता है कि आपकी नींव मजबूत नहीं, हो। उधर भी मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो शहर है ना दूसरे, उधर भी यही सारा कुछ किया जाता है। लेकिन जो समुंदर के आस-पास इलाके होते हैं ना, जो किनारे वहाँ में, पे ऊँचा वहाँ पे ऊँचा होता थोड़ा-सा है। लक्कड़ का होता है और ऊँचा होता है, ऊँचा वहाँ होता है। वो वहाँ पे होते हैं यहाँ मकान। पे भी ये मकान जो है मैंने देखे हैं और ज़मीन पे बने हुए हैं बिल्कुल और उसके बाद पहले की फ़ोटो उन्होंने दिखाई और बाद की। मुझे स्टेट का पता नहीं है अमेरिका की, लेकिन वो आया जब और उसके बाद ज़मीन इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट थी। मैदानी ज़मीन बनी हुई थी, इस तरह वो गुज़रा है और उसने दरख्त, घर कोई चीज़ नहीं छोड़ी। बिल्कुल सफाया कर दिया। ऐसे लगा कि अभी-अभी हर चीज़ को मिसमार किया है, नीचे गिराया है इन्होंने। तो वो सिचुएशन हो जाती है, हंगामी हालात होते हैं, नो डाउट दोबारा वो चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन जानी नुकसान वो पूरा नहीं हो सकता और
पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान को करना चाहिए, ये होना चाहिए। और यहाँ पे नेट लाने की सोच रहे हैं कि स्टारलिंक चल जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा। भाई इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, आपकी जान है तो आप वो चीज़ें, वो जो सहूलतें हैं वो यूज़ करने के लायक होंगे ना। अगर आप ज़िंदा ही नहीं है, तो जान-माल की जान की आपको क्या लें कि हिफ़ाज़त नहीं है, फिर फ़ायदा इन चीज़ों का। बहरहाल इंडिया ने इनवाइट किया और हम कहेंगे कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया। बाकी पाकिस्तान जाएगा तो सिचुएशन क्या होती है वो तो हालात बताएँगे। जी, बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा कार्य है और इंडिया की अगर बात करें इसरो जो है वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन आईएमडी की जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि अगर देखा जाए तो 1864 में जो जानी नुकसान हुआ, उससे इन्होंने सीखा। बेशक उस वक़्त ब्रिटिशों का राज था, उन्होंने इसकी बेस रखी है आईएमडी की 1875 में। और वहाँ से फिर बेस तो उन्होंने बना दी, लेकिन उस तरह से उन्होंने इस इदारे को डेवलप नहीं किया क्योंकि वो इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते थे। आगे जाके इंडिया ने उसी बेस को मजबूत करने के लिए खुद कार्य किया। ये होती है कंट्री की सोच कि वो उन्होंने ये नहीं देखा कि इसकी जो बेस है वो ब्रिटिश बना गया तो हम इसको छोड़ दें। नहीं, उन्होंने उसी चीज़ को और मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की है। और आज उस लेवल पर इंडिया ने इस इदारे को पहुँचा दिया है कि लाखों की तादाद में लोगों की जानें बचती हैं। तो इंसानियत के लिए ये एक बहुत बड़ा काम होता है जिसमें इंसानियत की जानें बचाना। और यहाँ पे इंसानियत की बात थी तो सब कंट्रियों ने एक्सेप्ट किया, ये बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि यहाँ पे किसी कंट्री का तो इन्विटेशन था नहीं कि चलें जी ठीक है जी, हम नहीं जाना चाहते, हमारे इख्लाफ़ात है या ये वो। ये तो एक इंसानियत के ऊपर काम करने वाला इदारा है जो इन्वाइट करने जा रहे हैं। और जितने भी कंट्री हैं उन सबको इनवाइट किया गया है और बहुत बढ़िया बात है ये। बिल्कुल जी, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। वीडियो को लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस।